हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्स्टेट्रिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंटीपेटम हेमरेज। इसका मतलब क्या है? एंटीपेटम हेमरेज का मतलब आपको जब ब्लीडिंग होता है आपके प्रेगनेंसी के 28 वीक्स के बाद और चाइल्ड बर्थ के पहले, उस बीच में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसको बोलते हैं हम एंटीपेटम हेमरेज। तो इसकी क्या क्या कॉज हैं? पहला है एब्रप्शन प्लेसेंटा, सेकेंड है प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड ट्रॉमा, फोर्थ सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, फिफ्थ सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा, सिक्स्थ वैसा प्रीविया, सेवन जेनाइटल पॉलिप्स और ट्यूमर। ये इसकी कॉज है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एब्रप्शन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रप्शन प्लेसेंटा 0.5% केस में दिखा जाता है और जो आपका प्लेसेंटा प्रीविया है वो 0.3% केसेस में देखा जाता है। तो पहले शुरू करते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया से। Placenta previa is defined as placenta lying partially or completely in lower uterine segment। इसका मतलब ये है कि आपको जो प्लासेंटा है आपकी जो लोअर यूटराइन सेगमेंट में अगर पार्शियली नहीं तो कम्प्लीटली रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्लासेंटा प्रीविया। और इस वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल ब्लीडिंग या अनअवॉइडेबल ब्लीडिंग। और इसका क्या क्या रिस्क फैक्टर है देखते हैं। पहला है कि हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन, अगर आपके कोई भी सी सेक्शन हुआ हो तो इस वजह से भी आपकी प्लासेंटा प्रीविया हो सकती है। मतलब प्लासेंटा जो है वो आपकी यूटेराइन सेगमेंट के नीचे नीचे वाला यूटेराइन सेगमेंट में रह सकती है। नहीं तो अगर आपकी पहले कोई हिस्ट्री रही हो प्लासेंटा प्रीविया की, अगर प्लासेंटा बाइलोबाटा हो, नहीं तो अगर ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, स्मोकिंग करने की वजह से भी होता है, क्यूरेटेज की वजह से भी हो सकता है, और अगर मैटरनल एज बढ़े तो भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया दिखती है। और मल्टी पैरिटी अगर हो तो बार बार आपको प्रेगनेंसी हो तो इसकी वजह से भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया दिखती है। प्लेसेंटा जो है वो यूटेराइन सेगमेंट में क्यों आ जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में? क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो हैवी हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर हैवी हो जाता है वो तो क्या होता है, नीचे आने की कोशिश करता है। तो हैवी करने प्लेसेंटा को हैवी करने में जो मदद करता है, जैसे कि आपकी प्लेसेंटा बाइलोबाटा हो तो प्लेसेंटा आपकी हेवी हो जाती है, अगर ट्विन्स हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तब भी हेवी हो जाती है, और मल्टी पैरिटी हो। और दूसरा कारण क्या है कि प्लेसेंटा जहाँ पे फिक्स्ड होता है वो अगर वो वाला जगह अगर आपके वीक हो जाए, जैसे कि अगर सी सेक्शन होता है उधर ऑपरेशन होता है तो वो चीज़ वीक हो जाता है तो उस वजह से वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपकी जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे ब्लीडिंग होता है, जो हेमरेज होता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी जो ब्लड रहेगी वो ब्राइट रेड कलर की रहेगी और वो पेनलेस होगी ब्लीडिंग आपकी, कुछ भी उसका कॉज नहीं है, और जो ब्लड है वो रिकरेंट होगी, और इसमें आपके फीटल हार्ट साउंड जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और अगर आप यूट्रस को पाल्पेट करेंगे तो आपकी यूट्रस सॉफ्ट रहेगी, टेंडर नहीं रहेगी, इसलिए पेन भी नहीं रहेगी। और इस टाइप की हेमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्निंग हेमरेज भी बोलते हैं। और इसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू आपको पता चलेगा। फिर देखते हैं हम इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के प्लेसेंटा प्रीविया है। ब्राउन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया चार टाइप की है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। तो फर्स्ट टाइप जो है वो लोयलिंग है, मतलब कि आपकी जो प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा जो रहेगी वो सर्वाइकल ओस से 2 सेंटीमीटर पीछे रहेगी, तब इसको बोलते हैं हम लोयलिंग। और टाइप 2 में है मार्जिनल, मतलब आपकी जो सर्वाइकल इंटरनल सर्वाइकल ओस है उसका पूरा मार्जिन में प्लेसेंटा जब रहती है उसको बोलते हैं मार्जिनल। ये अगेन डिवाइडेड है दो टाइप का, एक एंटेरियर है एक पोस्टेरियर है। एंटेरियर मतलब कि आपका प्लेसेंटा आगे साइड रहती है, बीच में बेबी रहती है, फिर आपकी सैक्रम रहती है। और पोस्टेरियर में क्या होता है कि सैक्रम और बेबी के बीच में प्लेसेंटा रहता है, जो कि मतलब उसका मेजर डेंजरस हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है बेबी और सैक्रम के बीच में फंस जाता है, जिसके वजह से प्लेसेंटा दब जाता है। तो हमारा थर्ड टाइप का जो है वो पार्शियल, मतलब कि आपकी जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है उसको
क्रॉस करके पार्शियली वो कवर किया होगा प्लासेंटा, उसको बोलते हैं हम पार्शियल। और फोर्थ है कंप्लीट, मतलब कि आपके इंटरनल सर्वाइकल ओस को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया होगा प्लासेंटा, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट टाइप। तो हमारे 4 टाइप का है, एक लोएलिंग, फिर मार्जिनल, फिर पार्शियल, फिर कंप्लीट। लोएलिंग मतलब इंटरनल सर्वाइकल ओस के 2 सेंटीमीटर पीछे रहेगा, और मार्जिनल मतलब इसके मार्जिन में रहेगा इंटरनल सर्वाइकल ओस की। और मार्जिनल 2 टाइप का है, एक एंटेरियर और पोस्टेरियर। और पार्शियल जो है वो आपकी पार्शियली कवर करेगा इंटरनल सर्वाइकल ओस को, और कंप्लीट जो है वो कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है देख लेते हैं। बोथ साइडेड होगा, मैटरनल साइड में भी हो सकता है, फीटल साइड में भी हो सकता है। मैटरनल साइड में 3 स्टेज में देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रेगनेंसी के स्टेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, लेबर स्टेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और प्यूरपेरियम स्टेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्यूरपेरियम मतलब कि आपका चाइल्ड बर्थ के 6th वीक तक क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो फर्स्ट है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम में आपको एंटीपेटर्म हेमरेज हो सकता है, और माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, मतलब कि बेबी जो है अपनी अनयूजुअल पोजीशन में रहेगा, और प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। और फिर लेबर के केस में क्या क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, स्लो डायलेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, और पोस्ट पैटर्म हेमरेज हो सकता है। और प्यूरपेरियम के स्टेज में क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है या एम्बोलिज्म हो सकता है। फिर हम देखते हैं फीटल के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लो बर्थ रेट होगा, एस्पेक्सिया होगा, इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है, बर्थ इंजुरीज भी हो सकता है, और कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर देखते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया को मैनेज कैसे करेंगे। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक के बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है, उसको कैसे मैनेज करें, और 34 वीक्स के पहले अगर आती है ब्लीडिंग, आपको उसको कैसे मैनेज करना है। दो स्टेज में देखेंगे। फर्स्ट हमारा 37 वीक के ऊपर अगर हो जाता है तो कैसे मैनेज करते हैं। अगर 37 वीक के बाद आपकी ब्लीडिंग होती हो तो आपको सी सेक्शन करना है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती हो तो हमने 4 टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया पढ़े हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उस डिफरेंट केसेस में हम कैसे कैसे मैनेज करें। पहले आता है टाइप 1। टाइप 1 क्या है, आपका माइनर प्लेसेंटा प्रीविया है, इसीलिए उसको नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी से आपकी हो सकती है। टाइप 2 में 2 आता है, एंटेरियर आता है, पोस्टीरियर आता है। एंटेरियर में जो है आपका नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी हो सकता है। पोस्टीरियर में आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वो मेजर प्लेसेंटा प्रीविया में जाता है। और टाइप 3 में आपको क्या करते हैं, ओटी में आपको एग्जामिन करेंगे। अगर प्लेसेंटा जो है टाइप 3 मतलब आपका क्या है, पार्शियल है। अगर आपका प्लेसेंटा मूव हो जाता है एग्जामिनेशन के बाद ओटी में, तो आप उसको नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो मूव नहीं होता है उधर से, तो आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। और टाइप 4 में मतलब कि वो कम्प्लीटली कवर हो गया है प्लेसेंटा इंटरनल सर्वाइकल ओस को, तो आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और 34 वीक्स के पहले अगर आपके ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम 2 तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको रिसक्सिटेशन देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ स्टेरॉइड देना पड़ेगा लंग डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम लोग जल्दी उसको डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, फिर इतना कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के बाद भी आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। हमारा सेकेंड जो कॉज था वो एंटीपर्टम हेमरेज का, वो है एब्रप्शन प्लेसेंटा। इसका मतलब आपका जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाएगा। आपका जो टर्म है उससे पहले अगर आपका प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है और उस वजह से अगर आपको हेमरेज होता है, उसको बोलते हैं हम एब्रेशन प्लेसेंटा। और इसको क्या भी बोल सकते हैं, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि आपकी जो प्लेसेंटा है वो मैच्योर होने से पहले ही सेपरेट हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज, जो हेमरेज होता है। हम प्लेसेंटा प्रीविया को क्या बोलते थे, वार्निंग हेमरेज, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सीडेंटल हेमरेज। तो इसकी क्या क्या रिस्क फैक्टर है देख लेते हैं।
तो पहला है आपकी, अगर प्लासेंटा, अगर आपको पहले ही हिस्ट्री कुछ रहा होगा एब्रप्शन प्लासेंटा तो आपको चांसेस है बहुत रहने का। मल्टीपैरिटी की वजह से भी हो सकता है, मैटरनल एज इंक्रीज़ होने की वजह से भी हो सकता है, और कुछ अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा आप देते हैं तो भी आपको सेपरेशन होने का चांसेस है। ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको है, और अगर विटामिन B9 डिफिशियंसी की वजह से भी आपकी जो प्लासेंटा है वो सेपरेट हो सकता है। नेक्स्ट है PIH, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन होता है तो भी आपकी जो प्लासेंटा है वो सेपरेट होने का चांसेस बहुत है। पॉलीहाइड्रामिनियस होने से भी आपको प्लासेंटा वो सेपरेट हो जाता है। स्मोकिंग करने से भी होता है, और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से भी होता है। तो इसका फिर देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, मतलब जो हेमरेज हो रहा है एब्रप्शन प्लासेंटा की वजह से उसका क्या क्या कैरेक्टर्स है। डार्क रेड इन कलर, आपके प्लासेंटा प्रीविया में क्या था, ब्राइट रेड इन कलर, लेकिन एब्रप्शन प्लासेंटा में जो ब्लड होगा वो डार्क रेड इन कलर होगा। और आपकी प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, पेन नहीं होता है, लेकिन इसमें पेन इन एब्डोमेन होगा, क्योंकि कुछ अगर आपकी मतलब कि फॉल इन एब्डोमेन होगा कुछ हिस्ट्री, नहीं तो कुछ ट्रॉमा के वजह से हो सकता है, तो भी आपकी पेन होगी। और उसमें वार्निंग हेमरेज था, इसमें नो वार्निंग हेमरेज है। और इसमें यूट्रस जो होगा पाल्पेशन के टाइम आपको हार्ड लगेगी और टेंडर लगेगी और पेन होती है इस वजह से। और इसमें फीटल साउंड प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो चुकी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा आपके ट्रांसवर्जेनल सोनोग्राफी, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, मैटरनल साइड भी हो सकता है, फीटल साइड में भी हो सकता है। मैटरनल साइड में आपको हेमरेज दिख सकता है, शॉक हो सकता है, और फीटल के साइड में आपकी क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है ड्यू टू प्री मैच्योरिटी, और एनेक्सिया हो सकता है क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। इसकी भी 3 टाइप्स है, और फर्स्ट है रिवील्ड, सेकेंड है आपकी कॉन्सिल्ड, और थर्ड है मिक्स्ड। रिवील से क्या पता कर चलता है कि रिवील कुछ चीज़ दिखती है तो उसको बोलते हैं रिवील। कॉन्सिल्ड मतलब कि उस चीज़ को पूरी चारों तरफ से कॉन्सिल करके रख दिया है, बंद करके रख गया है, लेकिन वो अंदर है। तो पहले देखेंगे रिवील्ड, इसका मतलब कि आपकी जो प्लेसेंटा है वो मार्जिन से सेपरेट हुआ होगा, नहीं तो एक एंड से सेपरेट हुआ होगा, तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी वो हमको विजिबल होगी, इसलिए उसका नाम है रिवील्ड। लेकिन जो कॉन्सिल्ड है उसमें क्या होगा, आपके सेंटर से जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हुआ होगा, दोनों एंड से वो नहीं हुआ होगा, सेपरेट सेंटर से हुआ होगा। और उसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, प्लेसेंटा के बैक में, और क्लॉट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हम रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। और मिक्स्ड में क्या होता है, ये दोनों वैरायटी होता है, रिवील्ड भी होता है, कॉन्सिल्ड भी होता है, और ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। तो देखते हैं फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट हम देखेंगे, अगर उसका प्रेगनेंसी जो है 37 वीक्स के बाद हो गया है, और तो कैसे मैनेज करें। अगर वो चीज़ 37 वीक्स के पहले हो तो कैसे मैनेज करें। 37 वीक्स के बाद अगर हमको फीटल डिस्ट्रेस, मतलब कि एक साइन है जिससे पता चलता है कि आपके बेबी जो है वो वेल नहीं है, अगर वो फीटल डिस्ट्रेस नेगेटिव होगा, मतलब कि कुछ दिक्कतें नहीं होगी फीटल को, तो हम उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है और ऑक्सीटेशन दिया जाता है, उसके बाद लेबर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर होता है, फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाता है। लेकिन आपकी अगर फीटल डिस्ट्रेस पॉजिटिव है, मतलब कि आपकी जो बेबी के वेलनेस अगर वो दिख रहा है कि नहीं बेबी वेल नहीं है, तो हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि 37 वीक से पहले क्या कर सकते हैं हम। 37 वीक से पहले इसमें हम कंजर्वेटिव मेथड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क है DIC का, मतलब कि डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन का। इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे बाय गिविंग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन, और उसमें क्या होता है, ऑगमेंटेशन लेवर होता है, जिसके बाद हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को होम्योपैथी विथ यू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।